बताएं। भारत माता की जय। आज देवभूमि उत्तराखंड से इस मैं कहूँ आर्थिक राजधानी और सिनेमा की दुनिया जहाँ से चलती थी, उस शहर में आप सबके बीच में जहाँ पर हमारे फिल्म जगत के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अपने समय के एक से एक मशहूर एक्टर और इस पूरे संयोजन को करने वाले उपस्थित हमारे सभी, जैसे आदरणीय जितेंद्र जी, मनमोहन शेट्टी जी, राहुल जी, रमेश पुरानी जी, आनंद जी, प्रतीक पांडे जी, विवेक अग्निहोत्री जी, शशि राजन जी, अर्चना पूरन सिंह जी, राहुल जी, रतन जैन जी, दीपक डोगरियाल जी, हिमानी सुरगुरु जी, वरुण बटोला जी, शशि जी, शशि जी और कुकरेती जी, जिन्होंने आज इस बहुत ही कम समय में, बहुत शॉर्ट नोटिस में इस मिलन का कि आप सब लोगों से मिलने के लिए ये संयोजन किया। मैं दोनों का आभारी हूँ कि कम समय में और उन सभी विशेष हस्तियों से, जितेंद्र जी बैठे हैं, अग्निहोत्री जी बैठे हैं, ऐसे अनेकों लोग, रमेश जी से लेकर, जिनको हम लोग सिनेमा के पर्दे में देखते थे। और जितेंद्र जी को तो देखकर मैं वैसे ही बहुत खुश हो गया, क्योंकि जब मैं छोटा था तो इनको हम लोग कहते थे सदाबहार हीरो। इनकी सब फिल्में जो है हिट होती थी उस समय, और क्योंकि अब तो खैर बहुत कम सिनेमा में जाकर मैं देख पाता हूँ या इतना समय नहीं मिल पाता है, लेकिन बचपन में मैं बहुत फिल्में देखता था और बड़ा समय चुरा चुरा के देखते थे। तो आज आप सबका मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सभी का अपनी ओर से स्वागत करता हूँ। सबका मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोग आज यहाँ पर पधारे हैं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से फिल्म जगत के, वेब सीरीज के, OTT प्लेटफॉर्म और टेलीविजन से भी जो महानुभाव है, उन सभी का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे श्री बंशीधर तिवारी जी, इन्होंने बहुत कम समय में, अभी बहुत ज़्यादा विस्तार से व्याख्या नहीं कर पाए क्योंकि समय कम था, लेकिन इन्होंने फिर भी सागर में, वो गागर में सागर बनने का काम आप सबके समक्ष किया है। मुझे खुशी है कि फिल्म जगत सही, वेब सीरीज और टेलीविजन से जो प्रमुख लोग हैं, उन सभी से आज यहाँ पर मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सभी लोग, ज़्यादातर लोग इसमें से उत्तराखंड आए होंगे या उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने सुना होगा, तो उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है। और देवभूमि इसलिए कहते हैं कि उत्तराखंड में जहाँ चार धाम हैं, चारों धाम, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, गंगोत्री, यमुनोत्री और ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर अनेकों स्थान। और अभी अभी आपने देखा होगा, पिछले दिनों हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आदि कैलाश से जौली गांव, जो लगभग 18,000 फुट से भी अधिक हाइट पर है, और वहां पर आदि कैलाश और पार्वती कुंड एक बहुत ही ऐसा स्थान है जिसको कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का निवास इस स्थान पर है। और जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं, इन्होंने अभी आपको थोड़े से डेस्टिनेशन दिखाए यहाँ पर, एक कितने होंगे, 10-5 जितेंद्र जी, 10 डेस्टिनेशन दिखा दिए कि नैनीताल इन्होंने नहीं बोला अभी,
नैनीताल नहीं बोला, आपने मुक्तेश्वर नहीं बोला, कौसानी नहीं बोला, मुनस्यारी नहीं बोला, देहरादून, हरिद्वार, मसूरी, ऋषिकेश, चक्राता, औली, चौपता, ये ऐसे स्थान हम अभी वो कह रहे हैं जहाँ पर अभी तक लोग आते हैं फिल्म की शूटिंग करने के लिए। अभी मोदी जी तो वहाँ बहुत दिनों रहे, इन्होंने तो थोड़ा अच्छा होता कि थोड़ा इनके अनुभव भी ले लेते हैं लोग। जिन लोगों ने वहाँ पर काम किया है उनको कैसा लगा। तो मैं चाहूँगा कि मेरे बोलने के बाद अगर 5 मिनट आप भी बता देंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा होगा कि आप बता देंगे सब लोगों को। तो आप, क्योंकि जो लोग काम कर चुके होते हैं, अब मैं बोलूँ, बंसीधर जी बोले या कोई और बोले, तो ऐसा लगेगा कि हम जो है कुछ कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो लगेगा कि ब्रांड एम्बेसडर बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने काम किया। तो उत्तराखंड में जब हम डेस्टिनेशन की बात करते हैं तो इतने सारे डेस्टिनेशन हैं कि जिधर जाइए आप उधर ही आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आपकी जिधर नजर चली जाएगी उधर डेस्टिनेशन होगा। देखिए, पर्वतों से आच्छादित है, पूरा पर्वतों से आच्छादित है, हिम की चोटियों से आच्छादित है, ग्लेशियर हैं, जगह जगह झरने हैं, और 71% पूरे हिंदुस्तान में उत्तराखंड ऐसा राज्य होगा जहां पर सबसे अधिक फॉरेस्ट है, पूरे राज्य का 71%, और 12 महीने बहने वाली नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, भागीरथी, अलकनंदा, पेंटर, गोमती, सरयू, सागा, महाकाली, अनेकों नदियां जो पूरे देश दुनिया को जहां स्वच्छ जल देने का काम करती है, वहीं पूरे प्रकृति को, जहां तक कि उस प्रकृति की जो जाती है वहां तक सब कुछ शुद्ध हवा देने का काम भी वहां से होता है। अभी यहाँ हम लोग आते हैं, जैसे बड़े बड़े महानगरों में जाते हैं तो एक दिन में 2 दिन में गला पकड़ लेता है। वहाँ का आप लोग नापेंगे तो देखिएगा, हरिद्वार का, देहरादून का, या हमारे वहाँ का एयर जो क्वालिटी है, एयर इंडेक्स, वो आपको देखिएगा तो उसका अंतर साफ साफ दिखाई देगा। तो ऐसा स्थान है उत्तराखंड, और मुझे खुशी है कि इस सालों में बहुत तेजी से हमारे यहाँ पर फिल्म का निर्माण भी बढ़ा है, शूटिंग भी बढ़ी है, वेब सीरीज बनाने वाले भी आए हैं, टेलीविजन के जो सीरियल हैं वो भी बनाने वाले हैं, OTT वाले आए हैं, और बहुत लोगों ने हमको अपने प्रस्ताव भी दिए कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। ये है कि हमारा राज्य एक नया राज्य है, एक युवा राज्य है। अभी अब 23वें साल में हमारा राज्य प्रवेश कर रहा है। 23 साल का राज्य है, 23 साल का युवा राज्य। तो हमारे सामने बहुत चुनौतियां भी हैं, लेकिन हम चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। पहले के समय में मुझे याद है अच्छी तरह से कि फिल्म की शूटिंगें कश्मीर में होती थी, या हिमाचल में होती थी, अनेकों दूसरे राज्यों में ज़्यादा होती थी। लेकिन इन सालों में आप खुद ही देख रहे होंगे 170, 190, 180 ऐसी फिल्में लगातार 2-3 सालों में बनी हैं। और जिस प्रकार से आज हम इस दिशा में काम कर रहे हैं, और मेरा आप सबके बीच में आने का हेतु भी है कि न तो डेस्टिनेशन की कमी है, न हमारे पास रहने की कमी है। अब अच्छे अच्छे होटल भी बन रहे हैं, अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं बन रही हैं, और मुंबई से तो जाने के लिए डायरेक्ट फ्लाइट है वहाँ पर। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि पंतनगर के लिए अगर नैनीताल, मुक्तेश्वर, कौसानी या उससे आगे कहीं आपको शूटिंग करनी है तो वहाँ के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट है। देहरादून और ऋषिकेश, हरिद्वार के लिए तो लगातार फ्लाइट है, लगातार। बल्कि फ्लाइट भी इतनी बिजी है कि आज हमारे साथ सब लोगों को वापस जाना था तो कई लोगों को आज की टिकट ही नहीं मिल पाएगी। तो अगर दिल्ली जाएगी और दिल्ली से फिर देहरादून जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली से भी हमारा जो पूरा उत्तराखंड है वो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं, जैसे देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो आने वाले समय में दिल्ली से 2 से ढाई घंटे में आप पहुँच जाएंगे। हमारे यहाँ एक्सप्रेस वे बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रही है, तो 2 घंटे का सफर होगा देहरादून से दिल्ली का। इतने कम समय में आप वहाँ से पहुँच जाएंगे। और
ये मान के चलिए कि जो एनसीआर रीजन है, उस एनसीआर रीजन का एक हिस्सा आप उत्तराखंड का ये पूरा हिस्सा मान लीजिए देहरादून के आसपास। उसके अलावा आपको जिम कॉर्बेट जाना हो, नैनीताल जाना हो या उसके आसपास मुक्तेश्वर जाना हो, ये भी 4-5 घंटे की ड्राइव पर है। वैसे हम अब पंतनगर का एयरपोर्ट चलाने वाले हैं, तो उसके चल जाने के बाद आपको इतनी आसानी हो जाएगी कि कोई समस्या नहीं है। उसके अलावा जहाँ देहरादून में आज दिन भर में 35-36 से ज़्यादा 40 के लगभग सभी देश के बड़े शहरों से डायरेक्ट फ्लाइट सेवा है। और आने वाले समय में हम पंतनगर का जो एयरपोर्ट है उसको भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का इंटरनेशनल बनाने जा रहे हैं। उस पर हमारा तेजी से काम चल रहा है, तो ये काम हमारा हो जाएगा। रेल सेवाएं लगातार चल रही, रेल सेवाएं सब जगह से हैं। तो इस नाते बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य है, उस उत्तराखंड राज्य से एक विशेष उनका प्रेम है, एक विशेष जुड़ाव है। और उसके कारण से आज उत्तराखंड के अंदर जहाँ हमारे चारों धामों में जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बन रही हैं, और ऑल वेदर रोडों के कारण से हमारे यहाँ पर इस सीजन में आप लोगों ने बीच में सुना होगा कि साहब वहाँ आपदा आ रही है, वहाँ लैंडस्लाइड हो रहा है, वहाँ जमीन धंस गई है या बर्फबारी हो गई है। वहाँ कुछ लोग, अब वो मीडिया में, हमारे मीडिया के भाई भी बहुत हैं यहाँ पर, उन्होंने ऐसा सब जगह उस समय ऐसी बात हो गई कि मुझे लोग पूछ रहे थे, अरे भाई, एक मुख्यमंत्री जी मेरे साथी मेरे से पूछने लगे एक कार्यक्रम में कि अरे वो तो जोशी मठ में तो पूरा का पूरा लगता है कि सब धंस गया इतना। हिमानी जी तो आती रहती है, वो पीछे बैठी हैं, तो वो बोले कि पूरा धंस गया जी वहां तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं पता, आप आइए तो वहाँ। और आपको बताऊं कि जब अच्छा रहता था तब हमारी यात्रा होती थी 20 लाख की, 25 लाख की, और इस बार धंस गया, सब खत्म हो गया, तो अभी तक 56 लाख लोग आ गए आज तक, 56 लाख लोग। और कई बार तो आपको बताऊं कि हमको मुझे मीडिया वाले भाइयों का सहयोग लेकर मीडिया में उनसे अपील करनी पड़ती है लोगों से कि अभी मौसम खराब है, मौसम विभाग कह रहा है कि मौसम खराब है, इसलिए आप जब तक मौसम विभाग ने कहे कि मौसम ठीक होने वाला है तब तक आप यात्रा करें। तो इतना आकर्षण लोगों का बढ़ा है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए सड़कें बन गई हैं। पहले के समय में जो आए हुए बहुत सारे, आज मैं प्रातःकाल यहाँ नरीमन पॉइंट से लेकर उसके आसपास